हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। मेरा नाम आमना है और मैं वीकली रीडिंग के साथ आई हूँ। और ये वीक जो कि मंडे 28 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है और नए साल में फिर दाखिल हो जाएगा, तो इस वीक के लिए ये रीडिंग है। और ये फायर साइन हम देखेंगे कि एरीज, लियो और सजिटेरियस के लिए क्या सूरत हाल है इस वीक में। आपको पता है कि मैं कार्ड्स ड्रॉ करती हूँ, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होता है और डेक ऑलरेडी शफल्ड है एरीज लोगों के लिए। और अब हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मंडे से ऑनवर्ड क्या सूरत हाल, मंडे ऑनवर्ड क्या सूरत हाल है। रीडिंग को लाइक करना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी। I have 9 of Pentacles in reverse, 5 of Wands, 8 of Swords, और फिर मेरे पास है Ace of Swords in reverse order, 8 of Swords भी reverse order में है, Queen of Pentacle in reverse, 10 of Swords in reverse, Knight of Cups। जैसे एरीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा आप कह लें कि थके हुए हैं ज़हनी तौर पे, और अब वो इस सारी स्टैग्नेशन से बहुत ज़्यादा थक गए हैं और वो कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ एक्ट करना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कुछ मोनोटनी जो बन जाती है ज़िंदगी में वो तोड़ना चाह रहे हैं। इस किस्म का फ्रेम ऑफ माइंड जो है वो एरीज़ लोगों के लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर हम वन बाय वन देखें, 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स हैं। या तो आपके माली मामलात, पैसों के मामलात जो हैं वो कुछ मुश्किलात का शिकार हैं, या फिर ये कि जहाँ पे आप अपना अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ पे सिचुएशन जो है वहाँ पे भी ख़राबी हो सकती है। एक तरफ आप जो है वो किसी को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वहाँ पे सिचुएशन बहुत अच्छे तरीके से चलती हुई नहीं नज़र आ रही। 5 ऑफ वॉन्ड्स ट्यूसडे वाले दिन ख़ास तौर पे मोहतात रहिएगा, क्योंकि खामखा की बात बढ़ सकती है, आर्गुमेंट हो सकता है, बदमज़गी हो सकती है, ऐसी बात हो सकती है जिसमें आपने कुछ और कहा है, दूसरी तरफ कुछ और सुना गया है और फिर सिचुएशन जो है वो ख़राब हो जाए। 8 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, अगर इस किस्म का काम ट्यूसडे वाले दिन हुआ तो फिर उसके मामलात को रैप अप करने में आपको आगे कुछ दिन लगेंगे। 8 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स का मतलब ये है कि आपको पूरा एक दिन चाहिए है फिर उसमें से बाहर आने के लिए, और शायद वेंसडे का दिन जो है वो इसी तरह से इसी मामले को सुलझाने में आपका गुजर जाए। एस ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स है उसके बाद, जो कि थर्सडे वाले दिन का कार्ड है। आप कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, आपको क्लैरिटी नहीं है, आपको आइडिया नहीं है, आपको समझ नहीं आ रही है, मामलात आपके कंट्रोल में नहीं है। अच्छा, ये सिचुएशन पैसों के, अगेन दोबारा मैं ये कहूँगी, ये पैसों के बारे में भी हो सकती है और ये किसी ऐसे पर्सन के बारे में भी हो सकती है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। ये 2-3 दिन जो हैं ख़ास तौर पे ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, ये इस लिहाज से मुश्किल नज़र आ रहे हैं कि या तो लोगों के साथ आपका झगड़ा हो सकता है, बदमज़गी हो सकती है, और फिर उस झगड़े और बदमज़गी की वजह से अगले 2 दिन भी आपके ख़राब गुजरेंगे। सो ट्राई टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कन्फ्रंटेशन ऑन ट्यूसडे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, या तो आप अपने पैसों का हिसाब किताब, मनी मैटर्स जो हैं उनको कंसिडर कर रहे होंगे। फ्राइडे वाले दिन हो सकता है कि आप अपना बैंक बैलेंस चेक कर रहे हो सकता है आप अपने हिसाब किताब देख रहे हो सकता है आप ये देख रहे हो कि आपके पास एसेट कितने हैं। ये सारी सिचुएशन जैसे एक किस्म का आप साल नया शुरू हुआ है और मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, ये एक दिन ऐसा है जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स है। जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपके जहन में बहुत ज़्यादा घुसी हुई हैं और आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं, सैटरडे का दिन उनको सोचने और समझने और बाहर निकलने के लिए अच्छा होगा। हो सकता है कि आपके जहन में बहुत सारे आइडियाज़, ऐसे आइडियाज़ आएँ जो कि चीज़ों को संवारने में, आगे बढ़ने में आपकी हेल्पफुल हो सकें। नाइट ऑफ कप्स जो है वो मौजूद है संडे के लिए, आपकी तरफ कोई पर्सन आता हुआ नज़र आ रहा है
और बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं कि नाइट ऑफ कप्स जो है एक रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। कोई नया पर्सन आ सकता है, कोई ऑलरेडी मौजूद जो पर्सन था वो आपको कोई दोबारा से आपको रिकॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर सकता है। जो दिन मोहतात रहने के हैं वो ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे हैं। कोशिश करें कि आपकी बातचीत जो है वो इस दौरान किसी से ख़राब ना हो, झगड़े से बचें और सूरत हाल को कंट्रोल में रखने की कोशिश करें। और कोई एकदम एब्रप्ट किस्म का काम करने की कोशिश मत कीजिएगा, बग़ैर सोचे समझे कुछ भी करने की कोशिश मत कीजिएगा प्लीज़। नेक्स्ट है मेरे पास लियो, और हम देखते हैं कि मंडे 28 दिसंबर से लियो के लिए क्या सूरत हाल है। लियो सन, मून एंड असेंडेंट। रीडिंग को लाइक करते रहें, थम्स अप देते रहें। और मेरे पास फर्स्ट कार्ड जो है वो मून का कार्ड है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, क्वीन ऑफ कप्स, 8 of cups in reverse, magician in reverse, 2 of swords in reverse, और लास्ट पे कार्ड है king of swords in reverse। ओके, लियोज जो हैं वो जिनके साथ भी उनके मामलात चल रहे हैं, कोई बहुत अच्छा उनके साथ आपके ताल्लुकात नहीं हैं, रिलेशनशिप्स को बहुत अच्छे नहीं है। डजंट नेसेसरी कि ये लव रिलेशनशिप ही हो, ये कोई से भी रिलेशनशिप हो सकते हैं, वर्किंग रिलेशनशिप भी हो सकते हैं इवन। और चूँकि रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, सो एक दूसरे के बारे में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। और ये नहीं आपको समझ आ रहा कि वो जो बात कह रहे हैं उसके बिहाइंड क्या रीज़न है या उसका मकसद क्या है। ये सारी बातें जो हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो हैं सारी सूरत हाल के अंदर ही नज़र आ रही हैं। सो मून के साथ हफ्ते का आगाज़ जो है कन्फ्यूजन, कॉम्प्लिकेशन, नॉट वेरी मच श्योर अबाउट अदर्स और द सिचुएशन, कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा, वो ये क्यों कह रहे थे, इस टाइप की सब बातें जो हैं वो आपके जहन में होंगी और आपको परेशान करेंगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, चीटिंग का मामला हो सकता है। अगर आप मैरिड हैं, ठीक है, तो बिल्कुल ये मुमकिन हो सकता है कि अच्छा अब यहाँ पे भी एनर्जी जो है वो रिवर्स हो सकती है। बिल्कुल ये मुमकिन हो सकता है कि लियोज़ बजाते ख़ुद, जो कि ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं, लियोज़ बजाते ख़ुद कहीं किसी चीटिंग में इन्वॉल्व हो। लेकिन ये भी मुमकिन हो सकता है कि ये आपका स्पाउस हो। वैसे ज़्यादा चांसेस मुझे ये महसूस हो रहा है कि लियोज़ के अपने हैं। कोशिश करिएगा, अवॉइड करिएगा इस सिचुएशन को ट्यूसडे वाले दिन कहीं पे किसी जगह पे खामखा इन्वॉल्व होने में। ये भी मुमकिन हो सकता है कि ये कोई ऐसा स्पाउस, जो चीटिंग स्पाउस मैंने कहा है, तो कोई ऐसा बिज़नेस पार्टनर है जो कि बिज़नेस में भी चीटिंग कर रहा है। कुछ इस किस्म की भी सूरत हाल हो सकती है। क्वीन ऑफ कप्स अपराइट है, बहुत ज़्यादा डीप रनिंग इमोशंस हैं जो कि सिचुएशन में ना सिचुएशन से आपको बाहर निकलने दे रहे हैं और ना ही आप पूरे तरीके से उस सिचुएशन में एब्जॉर्ब हो रहे हैं। 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स हैं। बेशक सूरत हाल आपके लिए बिल्कुल अनहैप्पी है, आप यहाँ पे इस सारे इन्वायरमेंट के अंदर, और आप इसको चेंज भी करना चाहते हैं, आप इसमें से बाहर भी निकलना चाहते हैं, लेकिन समहाउ आप में करेज नहीं नज़र आ रही। ख़ास तौर पे जब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है, ये लो करेक्टर फायर साइन को शो कर रहा है। सिमिलरली 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स है। बेशक आप यहाँ नाखुश हैं, फिर भी आप यहाँ जमे हुए हैं और यहाँ पे बैठे रहने के लिए मैजिशियन इन रिवर्स है। आप कोई ना कोई नेगेटिव हथकंडा जो है, कोई इस किस्म की कुछ नेगेटिविटी जो है, चाहे वो चीटिंग हो, चाहे वो मिसकम्युनिकेशन हो, चाहे वो दूसरे को बुरा भला बनाने की बात हो, कुछ भी ऐसा जो है बहरहाल यहाँ नज़र आ रहा है जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। 2 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, जो ये सैटरडे वाले दिन का कार्ड है, बहुत चांसेस हैं कि यहाँ पे सैटरडे वाले दिन आपकी कोई कम्युनिकेशन हो किसी के साथ, किसी ऐसे पर्सन के साथ जहाँ पहले बातचीत नहीं थी। ये आपका स्पाउस भी हो सकता है जिस जो कि पहले सिनेरियो में है, या आपके बॉस हो सकते हैं। और ये भी मुमकिन हो सकता है कि इसके बाद ये जो ऐसी कोई हार्श किस्म की कम्युनिकेशन हो कि इसके बाद जिस पर्सन के साथ आपकी कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा आपके इस तरफ रूड और एक जिसको कहते हैं ना डिस्कनेक्ट आ जाता है, दो लोगों के दरमियान में एक डिस्कनेक्ट सा आता हुआ लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नज़र आ रही है
मुझे नहीं मालूम कि एग्जैक्टली आपके साथ क्या सूरत हाल है, लेकिन ये पर्सन जो है ये आपके साथ बहुत बुरा सलूक कर सकता है संडे वाले दिन। सो बेटर बी केयरफुल अबाउट दैट। कोई ऐसी बात मत कहें, कोई इस किस्म की सूरत हाल मत अपने इर्द गिर्द जनरेट करें कि जब कोई पर्सन जो है वो आपको काफ़ी बुरे तरीके से थ्रेटनिंग अंदाज में भी डील कर सकता है। यू शुड बी रिमेन वेरी केयरफुल अबाउट दैट। और थोड़ा करेक्टर से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनको भी लुक आफ्टर करें आप। सो ये थी लियोज सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए रीडिंग। अब हम देखते हैं लास्ट में फायर साइन है सेजिटेरियस, और जो वीक इस साल का आखिरी वीक स्टार्ट हो रहा है, और हम देखते हैं कि मंडे से ऑनवर्ड क्या मैसेजेस हैं। सेजिटेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। So I have King of Cups, Six of Wands, Sun in reverse, Death का कार्ड है, Two of Cups है, Nine of Cups है, Two of Swords है। अच्छा जी, यहाँ पे भी सूरत हाल जो है वो इसी किस्म की है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हफ्ते का आगाज़ एटलीस्ट ऐसा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बातचीत खुल के नहीं हो रही है। ठीक है, बातें जो हैं वो आपने अपने दिल में रखी हुई हैं। अब अगर आप बीइंग अ सेजिटेरियस, अगर आपका कोई और असेंडेंट या मून साइन वाटर साइन के अंदर है और आप एक वाटर साइन है, या आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो कि वाटर साइन है, या आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जिसने इस टाइम के ऊपर जिसका बिहेवियर वाटर साइन वाला है। सो कोई शख्स ऐसा जो कि बहुत ज़्यादा जिसमें, अच्छा ये पाइसेस और स्कॉर्पियो हो सकते हैं, तो कोई ऐसा पर्सन जिसके इमोशंस बहुत डीप हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनली चार्ज पर्सन है, लेकिन वो बात कहते नहीं हैं, बताते नहीं हैं, सामने नहीं लेकर आते हैं, अपने अंदर रखते हैं। ये कोई ऐसी सूरत हाल नज़र आ रही है, किसी ऐसे पर्सन के साथ आप डील करते हुए नज़र आ रहे हैं मंडे के दिन। और हो सकता है कि आपको वो बहुत ज़्यादा अच्छा कोई रिस्पॉन्स ना दे रहे हो, या आपको ये ना बता रहे हो कि वो असल में क्या सोच रहे हैं। ट्यूसडे का दिन जो है सूरत हाल में कुछ इम्प्रूवमेंट आती हुई नज़र आ रही है, कुछ बात सामने खुलती हुई नज़र आ रही है, कुछ बातों का पता चलता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ मामलात में एक ओपननेस ही आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन उसके बाद के जो कार्ड्स हैं, सन इन रिवर्स है, हो सकता है कि कोई इस किस्म की बात आपको पता चले जो कि इतनी अच्छी ना हो, या अगर शुरू में आपको कोई बाज़ दफ़ा न्यूज़ ऐसी होती है जो कि बज़ाहिर बड़ी अच्छी लग रही होती है, लेकिन लेटर ऑन वो पता चलता है कि नहीं, वो तो मसला बड़ा ख़राब था, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड जो है वो डेथ का कार्ड है। और किसी किस्म की ऑल्ट्रेशन, किसी किस्म की चेंज, किसी किस्म की एंडिंग, और एंडिंग के साथ फिर कुछ नई बिगनिंग। बाज़ दफ़ा ये एंडिंग, इस किस्म की एंडिंग जब हम ऐसे कोई किंग ऑफ कप्स देखते हैं, तो बाज़ दफ़ा ये एंडिंग जो है वो उनके इस मूड की भी एंडिंग हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जिसके बर्थ चार्ट में इस टाइम पे प्लूटो की पोजीशन बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो। लेकिन मुझे ये लगता है कि मिडल ऑफ द वीक आते आते ये पर्सन जो है ये अपनी बात जो है बहरहाल आपको बता देगा। इनके दिल में कोई ना कोई तब्दीली आएगी, इनकी सोच में, इनके बिहेवियर में कोई ना कोई चेंज आएगा। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं फ्राइडे के दिन कि ये किसी ना किसी तरह का कुछ रोमांटिक इजहार आपसे करें। 9 ऑफ कप्स है, अगेन हैप्पीनेस का कार्ड है। उसके बाद 2 ऑफ सोर्ड्स है। मेरा आपको एडवाइस ये होगी कि आहिस्ता आहिस्ता चलिएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिलेशनशिप को लेके मत चलिएगा, ताल्लुकात को बहुत ज़्यादा तेज़ी से लेके मत चलिएगा। ये सारी सूरत हाल आप में से किसी के लिए वहाँ पे भी हो सकती है जहाँ पे आपने नई जॉब शुरू की हो, कि बॉस आपको शुरू के 2-4 दिन आपको
कोई लिफ्ट नहीं करा रहे या आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करना चाह रहे हैं, जो भी आपके इमीडिएट बॉस हैं, और उसके बाद फिर 2-4 दिनों के बाद वो खुल के आपको बताते हैं, पूरी एक डिस्कशन होती है, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा फ्रैंकनेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और जो कि ये बताता है कि कुछ हद तक बातों को रोकने की ज़रूरत है अपने अंदर। अब चाहे ये रोमांटिक रिलेशनशिप है, चाहे ये वर्किंग रिलेशनशिप है, तो बहुत ज़्यादा अपने आप को ओपन मत करिएगा और चीज़ों को अब थोड़ा सा अपने अंदर रोक के रखिएगा, सो दैट स्मूथली और ग्रेजुअली चीज़ें जो हैं वो डेवलप हो सकें, क्योंकि हो सकता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको कुछ ऐसी बातें पता चलें जो कि अभी आपको नहीं मालूम। ये थी सजिटेरियस सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट रीडिंग के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।